दोस्तों आप सभी को याद होगा कि फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर जो रेलवे बजट था वो था 2.65 लाख करोड़ का, जो कि दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25 से बिल्कुल सिमिलर था, यानी कोई भी चेंजेस आए नहीं थे। फाइनेंशियल ईयर 25 में भी आपको इसी टाइप का बजट देखने को मिला था और फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर आपको इसी टाइप का बजट देखने को मिला। इसी वजह से, ये एक सिंगल रीजन की वजह से रेलवे के शेयर पिछले एक साल के अंदर अगर आप उसका रिटर्न देखोगे तो वो आपको माइनस रिटर्न देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों एक साल का रिटर्न आईआरएफसी का। ये देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक साल के अंदर 20% आपको नीचे देखने को मिला। और ये गिरावट क्यों आई रेलवे शेयर में? बिकॉज बजट के अंदर आपको चीजें जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि बजट आएगा 3 लाख करोड़ का, 2,80,000 करोड़ का, लेकिन बजट आया 2,65,000 करोड़ का। अब दोस्तों यहां पर यह साल भी खत्म होने वाला है। आज है दिसंबर की 2 तारीख, 2 दिसंबर है। ये दिसंबर का महीना खत्म होगा, उसके बाद जनवरी का महीना शुरू होगा, वो भी खत्म होगा। फरवरी के महीने में 2 तारीख को, 2 से लेके 5 तारीख के बीच में आपको रेलवे बजट अनाउंस होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहां पर रेलवे बजट की एक्सपेक्टेशन क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, एक एक्सपेक्टेशन तो हमने बहुत सारी वीडियो में कवर करी है कि भाई 2,76,000 करोड़ का बजट आ सकता है। ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ आपको बजट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। सो जो बजटरी सपोर्ट है इंडियन रेलवेज का, वो यहाँ पर एक नया हाई लगा सकता है फाइनेंशियल ईयर 27 में, क्योंकि सरकार का एम्बिशियस प्लान है कि वो अपग्रेड करे नेशनल ट्रांसपोर्टर, वो भी मॉडर्न तरीके से और एक अच्छे सेफ्टी सिस्टम के साथ। 2 लोगों को दोस्तों इस बारे में थोड़ी जानकारी है, उनका नाम तो बता नहीं सकते और मिंट ने भी उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है फॉर अ सिक्योरिटी रीजन, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है कि भाई 12% का नेक्स्ट ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बजट आ सकता है 2,76,000 करोड़ का, जो कि सबसे बड़ा एलोकेशन होगा इंडियन रेलवेज के अंदर। अब ये एक हमारे पास डेटा है कि भाई एक बजट आ सकता है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2,76,000 करोड़ का एक बजट आ सकता है। अब एक और रिपोर्ट है हमारे पास, वो रिपोर्ट क्या कह रही है वो देखिए। रेलवे यहां पर बजट अनाउंस कर सकता है 3 ट्रिलियन रुपीस का, यानी 3 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे सेक्टर अनाउंस कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर, क्योंकि उसको एक्सिलरेट करना है मॉडर्नाइजेशन को और एक हाई स्पीड एक्सपांशन करना है। अब यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 3 लाख करोड़ का बजट आ सकता है, जिसमें यहां पर बताया जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसा खर्चा कहां पर होगा। देखिए, एक है पैसा खर्चा हो सकता है यहां पर रेलवे को मॉडर्नाइजेशन के अंदर लेकर आने के लिए, जिसमें ट्रेन को भी मॉडर्नाइज किया जा सकता है। ट्रेन को ऑलरेडी सरकार ने मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी है, जैसे वंदे भारत हो गया आपका, उसके बाद अमृत भारत हो गया। इससे थोड़ा रेलवे मॉडर्नाइज हुआ है, लेकिन स्टेशन का क्या, स्टेशन को भी तो मॉडर्नाइज करना है और साथ में हाई स्पीड रेलवे ट्रेन को भी तो लॉन्च करना है, जैसे बुलेट ट्रेन, इन सभी चीज़ों को लॉन्च करना है। तो इस वजह से यहाँ पर एक रिपोर्ट कह रही है 3 लाख करोड़ का बजट आ सकता है, जैसे ये रिपोर्ट कह रही है कि भाई 3 लाख करोड़ का बजट आ सकता है, और एक रिपोर्ट कह रही है कि 2,76,000 करोड़ का बजट आ सकता है। यानी हमारे पास 2 फिगर हैं, 2,76,000 करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ तक का हमारे पास ये एक रेंज है। इसी रेंज के अंदर अगर बजट आता है ना, तो शेयर यहां पर जैसे आईआरएफसी, आरवीएनएल, ये सभी शेयर्स आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। अब इसका क्या रिलेशन है आईआरएफसी का बजट के साथ, क्या को रिलेशन है उसको देखते हैं। देखिए, को रिलेशन बड़ा सिंपल है, एक साइक्लिक रिलेशन इसको कहते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए, होता क्या है, बजट आता है, बजट अनाउंस होता है। जैसे बजट आया, सरकार ने कहा कि हम लोग बजट ला रहे हैं 2,76,000 करोड़ का, फॉर एन एग्जाम्पल, इतना बजट आया। अब ये बजट आने के बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। स्टेशन को रीडेवलप करना है, उसके बाद यहाँ पर बुलेट ट्रेन को लॉन्च करना है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब ये प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आईआरएफसी को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? प्रोजेक्ट्स आएंगे तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आईआरएफसी इनको फंडिंग देगा, फंडिंग यानी इनको लोन देगा, पैसा देगा कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, और उनसे एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई चार्ज करेगा।
इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर IRFC को क्यों बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इनकी मार्केट के अंदर मोनोपोली है। ये दोस्तों जितने भी रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बैकवर्ड लिंकेज हो या फॉरवर्ड लिंकेज हो, सभी को फाइनेंस करना इनका काम है। और इस वजह से ये कंपनी मोनोपोली बना दी है मार्केट के अंदर। और इसी वजह से अगर आप देखोगे पिछले 2 क्वार्टर के अंदर, अगर मैं आपको दिखा दूं, पिछले 2 क्वार्टर के अंदर IRFC का रेवेन्यू तो स्टेबल हुआ है, 6,700, 6,900, 6,300। साथ ही साथ IRFC का प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे 1746 करोड़, 1777 करोड़। और यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक तरफ 11% का ग्रोथ, एक तरफ 10% का ग्रोथ। तो यहाँ पर IRFC ने अपने बिजनेस को रिवाइव किया है। फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को फाइनेंस करने से IRFC को बेनिफिट मिला है। और जब रेलवे बजट बढ़ेगा तो डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि जब कोर रेलवे कंपनीज को भी IRFC फाइनेंस करेगा तो वहां से सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और प्रॉफिट आपका जो है नेट प्रॉफिट वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बजट अच्छा आएगा तो मार्केट के अंदर जो ऑर्डर्स हैं, जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, वो मार्केट के अंदर क्या होंगे, पंप किए जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी कंपनी जैसे RVNL उन प्रोजेक्ट्स को लेगा बिडिंग कर और उसके बाद IRFC उनको फाइनेंस करेगा और IRFC उससे पैसे कमाएगा। सो बजट अच्छा आएगा तो सरकार की स्पेंडिंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी तो IRFC की फंडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ये पूरा साइक्लिक को रिलेशन है IRFC का बजट के साथ। और ऐसा ही दोस्तों RVNL का भी है। ज़्यादा RVNL को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो उनकी ऑर्डर बुक बढ़ेगी, ऑर्डर बुक बढ़ेगी तो उनके सेल्स के नंबर अच्छे आएंगे, उनका रेवेन्यू अच्छा बनेगा, उनका नेट प्रॉफिट अच्छा आएगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट करती है। अब हमने ये चीज़ समझ ली, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक और रिपोर्ट है, रेलवे में प्रोजेक्ट अ लोअर फाइनेंशियल ईयर 27 ऑपरेटिंग रेशो। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है। देखिए ऑपरेटिंग रेशो बड़ा सिंपल है। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब होता है कि भाई आप 100 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप 100 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका ऑपरेटिंग रेशो 100 रुपए हो गया। अगर आप 90 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए निवेश कर रहे हो तो यहां पर आप ऑपरेटिंग रेशो, यानी आपका जो कैपिटल है वो ज्यादा है, आपका प्रॉफिट कम है। आपका यहां पर कैपिटल 100 रुपए, प्रॉफिट भी 100 रुपए। लेकिन ऑपरेटिंग रेशो अगर कम करना है, देखिए ऑपरेटिंग रेशो ज्यादा होगा और अर्निंग कम होगा तो ये नेगेटिव है। अगर ऑपरेटिंग रेशो यहां पर कम है और रेवेन्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही है। तो रेलवे यहां पर क्या करने वाला है, ध्यान से देखिए। रेलवे में प्रोजेक्ट अ लोअर फाइनेंशियल ईयर 27 ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो को कम करेगा। यानी रेलवे क्या सोच रहा है कि भाई 100 रुपए कमाने के लिए मैं यहां पर सिर्फ 80 रुपए निवेश करूंगा, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि कैपिटल रिस्क में कम रहेगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये रेलवे यहां पर सोच रहा है। तो ये भी एक अच्छी खबर है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर। तो आपको दोस्तों IRFC का ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी वो आपको कैसी लगी वो भी बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं दोस्तों मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।